आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 11 में टॉपिक इंजीनियरिंग कर्व साइक्लोइड ईपी साइक्लोइड को एक एक्सरसाइज को हल करके ड्रा करके बताएंगे। तो एक्सरसाइज है, ए सर्किल ऑफ 60 mm डायमीटर rolls ऑन द circumference of another circle of 200 mm diameter and outside it trace the locus of a point on the circumference of the rolling circle for one complete revolution. Name the curve, draw a tangent and a normal at 150 mm from the center of the directing circle. तो हमारा ये सबसे पहले हम जो है ये हमारा ये सर्कल ड्रा करेंगे। ये डायरेक्टिंग सर्किल जो ड्रा करेंगे इस प्रकार से 200 mm डायमीटर है तो 100 mm का रेडियस लेके हम ये ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। ये ड्रॉ कर दिया हमने और अब ये इसके बाद जो है हमको ये कहां तक लेना है, इसका जो सर्कमफेरेंस पेरिफेरी है रोलिंग सर्किल का उसके बराबर हमको ये लेना है, क्योंकि वन रेवोल्यूशन के लिए हमको निकालना है लोकस ऑफ द पॉइंट पी ऑन द पेरिफेरी ऑफ रोलिंग सर्किल। तो ये हमको ये एंगल पीओए, ये एंगल जो है पीओए है, ये इक्वल टू है फार्मूले से 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय इस आर अपॉन R1। आर क्या है, रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्किल या जनरेटिंग सर्किल अपॉन R1 रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल। तो हमने इस प्रकार से इसकी वैल्यू रखा 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 100। तो ये हमारी वैल्यू आई, ये जो एंगल हुआ मिला हमको 108 डिग्री है। तो 108 डिग्री हमको मिला। तो ये हमने फिर ये लाइन यहाँ पे इस प्रकार से यहां तक 108 लेके हमने ये 108 लेके हमने यहाँ कंपास से इसको ये ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा वन रेवोल्यूशन जब रोलिंग सर्किल का आएगा तो यहां तक आएगा, ये पी पॉइंट जो है। इसके बाद हमने जो है इसको एक्सटेंड किया, ये इसको हमने एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया 100 mm के अलावा बाद में ये 60 mm डायमीटर का है रोलिंग सर्किल। तो 60 mm किया और इसके बाद हमने इसका सेंटर यहां से 30 mm लिया। तो 30 mm लेके जो है इस सर्कल को रोलिंग सर्कल को ड्रॉ किया इस प्रकार से। ये हमने ड्रॉ किया, रोलिंग सर्कल को इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसको जो है 8 पार्ट में डिवाइड किया। 12 में भी कर सकते हैं लेकिन हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया। तो इस प्रकार से ये 8 पार्ट में इसका 45 डिग्री एंगल लेके इसको ये डिवाइड कर लिया। इसके 8 डिवीजन है तो हम इसको भी 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल को भी 8 पार्ट में। तो हमारा ये पूरा एंगल 108 डिग्री है और 8 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 पार्ट आ जाएगा 108 अपॉन 8 यानी 13.5 डिग्री आएगा। एक पार्ट 13.5 डिग्री का बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक कंपास रख के हमने लेके हमने ये पॉइंट लगा लिए और इसके जो है इसको हमने सभी पॉइंट्स से मिलाते हुए ये ड्रॉ कर लिया। ये हमने सब ड्रॉ कर लिया है सेंटर ओ से हमने जो 13.5 डिग्री का मिला हमको एंगल, वो 8 पार्ट में हमने इसको सर्कमफेरेंस को डिवाइड कर लिया। इस प्रकार से ये डिवाइड कर लिया। इसके बाद हमने जो है फिर इन सबको नाम दे दिया हमने। जैसे ये
ये पी पॉइंट है इसका, जिसका हमको लोकस ट्रेस करना है ऑन द जनरेटिंग पेरिफेरी ऑफ द जनरेटिंग सर्कल। तो हम ये पी हो गया, ये P1 नाम दे दिया इसको, ये 2 नाम दे दिया इसको, 3, 4, 5, 6, 7 और ये P या 8 नाम दे दिया। फिर हमने हर पॉइंट से जो है इस प्रकार से कंपास लिया, और इसको ये इस प्रकार से हमने आर्क ड्रॉ किया। फिर 1 और 7 पॉइंट को मिलाते हुए, 1 और 7 को मिलाते हुए फिर ये दूसरा आर्क ये इस प्रकार से ड्रॉ किया। फिर सी सेंटर को लेके भी, सेंटर ऑफ दी जनरेटिंग सर्कल या रोलिंग सर्कल को लेके भी एक आर्क ड्रॉ किया इस प्रकार से ये। फिर 6 और 2 पॉइंट को लेके भी हमने ये आर्क ड्रॉ किया ये इस प्रकार से यहाँ पे। फिर हमने 3 और 5 को लेके भी एक आर्क ड्रॉ किया इस प्रकार से ये। फिर लास्ट पॉइंट हमारा 4 है, 4 पॉइंट पे, आउटर मोस्ट पॉइंट 4 पॉइंट पे भी हमने ये आर्क ड्रॉ किया इस प्रकार से, इस प्रकार से आर्क ड्रॉ कर लिया। तो जो ये लाइन हमने ड्रॉ किया था, ये लोकस सी सर्कल जो है जनरेटिंग सर्कल का सी सेंटर है, इसका जो लोकस है ये जहां ये इसको पॉइंट क्रॉस करता है तो इसको नाम दे दिया C1, इसको C2, इसको C3, C4, C5, C6, C7 और C8। इस प्रकार जो है हमको ये लोकस ऑफ दी जनरेटिंग का सेंटर का हमको मिल गया। इस प्रकार से हमने सभी का जो हमने ड्रा किया है। अब हमने फिर इसको जो C1 हमको मिला, C1 को सेंटर लिया और 1 से होके जाने वाली आर्क को पर एक आर्क लगाया तो हमको ये P1 मिल गया। फिर C2 को हमने सेंटर माना और 2 से जाने वाले आर्क पे, इस प्रकार 2 पे जाने वाले आर्क पे एक आर्क लगाया। फिर C3 सेंटर लिया और 3 से होकर जाने वाले जो आर्क लगाया उस पर भी हमने एक आर्क ड्रा कर दिया। फिर 4 पे लिया। इस प्रकार से हमने पूरे सभी पॉइंट जो है सभी जैसे 7 पे लिया, 7 से जाने वाले आर्क पे हमने ये 7 सेंटर लिया, 7 से जाने वाले आर्क को ये आर्क लगा दिया। तो हमको ये पॉइंट P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और ये P यहाँ पर 8 डैश पर मिल गया। फिर हमने इस पे ये स्मूथ कर्व ड्रा कर दिया। ये स्मूथ कर्व इस प्रकार से ड्रा किया जो हमारा लोकस ऑफ दी पॉइंट P ऑन द पेरिफेरी ऑफ जनरेटिंग सर्कल और रोलिंग सर्कल मिल गया, which revolves over the circumference of another circle of 200 diameter outside। तो हमको ये जो ये मिला, हमको एक कर्व इंजीनियरिंग का मिला, उसको बोलते हैं इपिसाइक्लोइड। तो ये इपिसाइक्लोइड हमको मिल गया। अब हमको 150 mm पर ये टेंजेंट और नॉर्मल ड्रा करना है। तो हमने यहां से ये मेजर किया सेंटर ऑफ दी डायरेक्टर सर्कल से 150 mm। तो ये हमको ये एंड पॉइंट में मिल गया, ये एंड लगा दिया हमने यहाँ पर ये पॉइंट। फिर एंड को हमने एंड को सेंटर माना और रोलिंग सर्कल के बराबर रेडियस एंड 30 mm पर लिया, आर्क रेडियस लिया, उसको यहाँ आर्क लगा दिया। अब इस आर्क जहां पॉइंट आया इस पे हमने इसको हमने ये यहां पर आया, इसको हमने O से मिला दिया, यानी सेंटर ऑफ दी डायरेक्टिंग सर्कल से ये ऐसा मिला दिया। तो ये जो है जो पेरिफेरी, ये जो है पेरिफेरी ऑफ दी डायरेक्टिंग सर्कल को M पर क्रॉस करता है।
m को और n से मिला दिया, m को और n से हमने मिला दिया, तो हमको ये नॉर्मल मिल गया। और इसके बाद जो है इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर हमने ये लाइन नोट ड्रा किया, ये फिक्स कर दिया और इस प्रकार से नॉर्मल ये ड्रा किया 90 डिग्री पर, तो हमको ये टेंजेंट मिल गया जिसका नाम हमने टीएस दे दिया। तो इस प्रकार हमको एनएम नॉर्मल है और टीएस टेंजेंट है। तो हमारा इस प्रकार से ये एक्सरसाइज इपिसाइक्लोइड का हमने हल कर दिया। आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट में, ताकि उनको इसका लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको तत्काल जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।